मुकेश पगड़िया। अभी अपना नया टॉपिक है वेस्टर्न सेतु यानी कि वेस्टर्न ब्रिज। इसमें क्या है कि यह एक प्रकार की डिवाइस होती है और इसकी सहायता से हम किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। किसका करते हैं? अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि क्या है, एक युक्ति है। ठीक है, तो इस युक्ति का सर्वप्रथम निर्माण किसने किया? इंग्लैंड के एक प्रोफेसर थे। इंग्लैंड के प्रोफेसर CF व्हाइटस्टोन ने क्या किया? 4 प्रतिरोध लिए और 4 प्रतिरोधों के साथ एक सेल लिया। सेल के साथ एक धारामापी को लिया और इनको संयोजित करके एक परिपथ का निर्माण किया। और उस परिपथ की सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। तब इस परिपथ को ही हम किस नाम से जानते हैं? वेस्टर्न सेतु के नाम से जानते हैं। यहां पर जो 4 प्रतिरोध लिए उनमें से 3 प्रतिरोध हैं वो तो थे ज्ञात। 3 प्रतिरोध थे वो तो थे ज्ञात। ज्ञात का मतलब होता है इनका तो मान हमें मालूम था, बट एक प्रतिरोध का मान हमें मालूम नहीं होता है। तो हम फॉर्मूले की सहायता से हम इस एक प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात प्रतिरोध का। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि वेस्टर्न सेतु क्या है। तो वेस्टर्न सेतु क्या है तो सुने आप, यानी कि 4 प्रतिरोधों से बनी हुआ है चतुर्भुजीय संरचना। ठीक है, वह चतुर्भुजीय संरचना जिसकी सहायता से हम किसी एक अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं, तो वह युक्ति ही क्या कहलाएगी? वेस्टर्न सेतु कहलाएगी। ठीक है, सिंपल इसकी स्ट्रक्चर है, सिंपल इसकी बनावट है, कार्यविधि भी कोई खास नहीं है, विशेष नहीं है। तो सबसे पहले हम इसके डायग्राम की बात करते हैं कि डायग्राम किस प्रकार से है। तो कहने का मतलब आप एक चीज तो समझ ही गए होंगे कि इसमें 4 प्रतिरोध कहां मिलेंगे, जिनमें से हमें 3 का मान तो पता होगा और 1 का मान हमें पता नहीं होगा। ठीक है, और ये इंग्लैंड के जो प्रोफेसर थे CF व्हाइटस्टोन ने, इन्होंने इसकी खोज की। यानी सबसे पहले इन्होंने ही बताया था वेस्टर्न सेतु के बारे में। कब बताया था? 1842 के बारे में। तो ये जीके के क्वेश्चन होते हैं कि ये वेस्टर्न सेतु की खोज किसने की? तो CF व्हाइटस्टोन ने की। कब की? 1842 में की। कहां के थे? इंग्लैंड के थे। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन फिजिक्स में कुछ मायने नहीं रखते हैं, बट आपको जनरल नॉलेज के आधार पर इनके बारे में भी कुछ पता होना चाहिए। एक अलग बात होती है, बोर्ड में इस प्रकार के क्वेश्चन कोई नहीं पूछता। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेस्टर्न सेतु की डेफिनेशन की। तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं। 4 प्रतिरोधों की वह चतुर्भुजीय संरचना। तो वेस्टर्न सेतु की अब आप डेफिनेशन देख लीजिए। 4 प्रतिरोधों का वह चतुर्भुजीय संयोजन जिसकी सहायता से किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। ठीक है, बनावट क्या है इसकी? इस बनावट पहले आप देखें, इसमें हम क्या लेते हैं? दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। आप देख रहे होंगे कि यह प्रतिरोध P और यह प्रतिरोध Q। यदि मैं यहाँ पर इस वाले वायर को इस प्रकार से आपको डिस्कनेक्ट करके दिखाऊं एक बार, तो आपको P और Q दोनों कौन से क्रम में दिखाई देंगे? श्रेणी क्रम में दिखाई देंगे। और फिर ये नीचे वाले जो प्रतिरोध R और S हैं, ये दोनों भी कौन से क्रम में दिखाई देंगे? श्रेणी क्रम में दिखाई देंगे। तो हम क्या बोल रहे हैं कि पहले दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर, पहले इन दो प्रतिरोधों को हम अलग से श्रेणी क्रम इस प्रकार से जोड़ लेते हैं। ठीक है, जोड़कर फिर दोनों को हम क्या कर देते हैं? दोनों श्रेणी को, एक ये श्रेणी और एक ये श्रेणी, इन दोनों को हम क्या कर देते हैं? समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं। बिंदु A और C के मध्य, देखो इधर से देखें आप, बिंदु A और C के मध्य एक E विद्युत वाहक बल का एक सेल और एक कुंजी K1 को संयोजित कर देते हैं चित्रानुसार। फिर देखिए आप, फिर बिंदु B और D के मध्य एक धारामापी G और एक कुंजी K2 लगाकर इस प्रकार से एक वेस्टर्न सेतु परिपथ का निर्माण करते हैं। ये इसकी क्या होगी? बनावट। ठीक है, तो इसमें ये लिखा है, इस सेतु में दो प्रतिरोधों को श्रेणी में जोड़कर फिर दोनों श्रेणियों को समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। बिंदु A व C के मध्य E विद्युत वाहक बल का एक सेल तथा B व D के मध्य एक धारामापी G जोड़ा जाता है। अब बात आपके दिमाग में ये चल रही होगी कि धारामापी क्या है? धारामापी को इंग्लिश में बोलते हैं गैल्वेनोमीटर।
क्या बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर। यानी कि धारामापी एक इस प्रकार का एक छोटा सा उपकरण होता है जो किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा को बताता है कि इस परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, यहां पर इस प्रकार से यहां पे लिखा हुआ रहता है 0, ठीक है, 1 2 3, और इधर भी इस प्रकार से और भी छोटी छोटी लाइनें होती हैं। मैं कुछ इस प्रकार से आपको एक सिंबल के रूप में दिखा रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ बीच में क्या रहता है, शून्य रहता है, यहाँ पे शून्य रहता है। ठीक है, तो सामान्य अवस्था में जो आपका ये जो गैल्वेनोमीटर का धारामापी का जो एक संकेतक होता है वो शून्य में रहता है। जब इसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है तो ये क्या रहता है, शून्य वाली स्थिति में रहता है। जैसे ही मान लीजिए कि जैसे इस परिपथ में धारा प्रवाहित होगी तो ये जो धारामापी है या तो ये इधर जाएगा या फिर ये इधर आएगा। यानी कहने का मतलब है इधर जाना और इधर जाना को हम बोल रहे हैं विक्षेपित होना। यानी कि धारामापी में क्या आएगा, विक्षेप आएगा। ठीक है, तो अब इस वायर में धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है तो हमें कैसे पता चलेगा। आप बोलोगे सर इसके हम ऐसा हाथ लगा के पता लगा लेंगे। ठीक है, हाथ लगा के पता लगाओगे, जो सेल वाला जो करंट होता है वो आपसे छूने से पता ही नहीं चलता, करंट ही नहीं आता उसमें, तो कैसे पता चलेगा। या फिर कोई बड़ा आपने कोई करंट लगा रखा है, बड़ा यहाँ पर बड़ी बैटरी लगा रखी है, तब आप यहाँ से वायर को छूओगे तो करंट आएगा आपके। तो दिक्कत है ना, छूकर हम पता नहीं लगा सकते कि इसमें लाइट है या नहीं, इसमें धारा है या नहीं है। तो धारा को मापने वाली जो युक्ति होती है या धारा के संसूचन को बताने वाली जो एक युक्ति होती है उस युक्ति का क्या नाम है, धारामापी। और इसको हम किससे लिखते हैं, जी फॉर गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो इस बीच वाली शाखा में धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है, इसका कारण कौन है, इसके बारे में हमें कौन जानकारी देगा, जी देगा। जी क्या है, यहाँ पर धारामापी है। वैसे यदि हम देखें इस चैप्टर में जी क्या है, बहुत ही ज्यादा रोल अदा करेगा, क्योंकि इसके बाद वेस्टर्न सेतु के बाद में जितने भी हम परिपथ बनाएंगे, जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे, उन सब में धारामापी जरूर हम काम में लेंगे। और धारामापी का एक ही कार्य होगा कि वो बताएगा कि इस परिपथ में अब धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, जब धारामापी में धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो इसका संकेतक कहाँ रहेगा, बीच में रहेगा, शून्य वाली स्थिति में। तब हम इस कंडीशन को बोलेंगे शून्य विक्षेप की स्थिति। क्या बोलेंगे, शून्य विक्षेप की स्थिति। ठीक है, या इसको संतुलन की अवस्था भी बोलते हैं, संतुलन की अवस्था। ठीक है, शून्य विक्षेप की स्थिति या संतुलन की अवस्था, दोनों का मतलब एक ही है कि धारामापी से होकर कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। तो इधर हम क्या करने वाले हैं उनको आप देखते रहे कि जैसे ही हम इस बैटरी से इस कुंजी, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे डॉट, ये डॉट, इसको मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैंने पॉइंट लगाया इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, डॉट बोल रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही आप इसमें ऐसे डॉट को प्रदर्शित करोगे तो इसका मतलब क्या है, ये स्विच ऑन हो गया है। ये क्या हो गया है, स्विच ऑन हो गया है। ठीक है, तो अब ये स्विच ऑन हो गया है। स्विच ऑन होते ही इस बैटरी से इससे आई धारा प्रवाहित होगी और आई धारा है वो बिंदु ए तक आएगी। और आई धारा है बिंदु ए तक आने के पश्चात वो दो भागों में विभाजित हो जाएगी, यानी दो भागों में डिवाइड हो जाएगी। एक इधर जाएगी और धारा का कुछ भाग इधर जाएगा। इधर जो धारा जा रही है उसको हम बोल रहे हैं ये धारा I1 है, और इधर जो धारा जा रही है उसको हम नाम दे रहे हैं ये धारा क्या है, I2 है। ठीक है, ये धारा I1 इधर बिंदु B पर गई। बिंदु B पर जाने के पश्चात यदि ये कुंजी K2 खुली है का मतलब है ये स्विच ऑफ है। यदि ये स्विच ऑफ है तो इधर धारा नहीं जाएगी, बीच वाली शाखा में कोई धारा नहीं जाएगी। धारा बिंदु सीधी B से C तक पहुंच जाएगी और ये वाली धारा है वो D से इस तरफ न जाकर सीधी D से C की तरफ पहुंच जाएगी। कहने का मतलब है इधर I1 धारा जाएगी और इसमें I2 धारा इस प्रकार से बिंदु C पर जाएगी और दोनों धाराएं मिलकर फिर पुनः I1 प्लस I2 यानी बराबर I का निर्माण करके पुनः इस प्रकार से पूरा अपना परिपथ तय करेगी। ठीक है, अब देखें एक चीज हम यहाँ पर और समझने वाले हैं। पहली कंडीशन तो आपने ये समझी है कि जब ये K2 खुली है तो बीच वाली शाखा में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, यानी कि G में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। G का जो यहाँ पर एक मीटर लगा रखता है, धारामापी का एक छोटा सा मीटर टाइप होता है जिसको आप मीटर बोलचाल की भाषा में मीटर आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये विक्षेप शून्य की अवस्था में रहेगा। फिर यदि हम क्या करें, फिर यदि हम देखें इस K2 को हम क्लोज कर दें, K2 को हम क्या कर दें, क्लोज कर दें, K2 को हम क्लोज कर दें या बंद कर दें। K2 को यदि हम बंद कर दें तो बीच वाली शाखा में धारा प्रवाहित होगी, बीच वाली शाखा में धारा प्रवाहित होगी, यानी कि B से
बी से डी की ओर धारा प्रवाहित होगी या फिर डी से बी की ओर होगी। दोनों में से कोई एक कारण जरूर होगा। वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पर भी वो ज्यादा है या यहाँ पर भी वो ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पर यदि ज्यादा भी वो है तो बी से डी की ओर धारा प्रवाहित होगी, और यदि यहाँ डी पर ज्यादा है क्या विभव, ठीक है, तो ये जो धारा है वह बी की ओर शिफ्ट होगी। ठीक है, अब देखें K2 को यदि हमने बंद कर दिया, K2 को बंद कर दिया और हम ये मान लें कि बिंदु B पर विभव या विभवांतर ज्यादा है किससे, बिंदु D से, तब जो धारा होगी, धारा वह बीच वाली शाखा में प्रवाहित होगी और धारा किस बिंदु की ओर होगी, B से D बिंदु की ओर प्रवाहित होगी, यानी कि धारा इधर आएगी। इस बीच वाली शाखा में इस कंडीशन में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है उसको हम नाम दे देते हैं IG। इसको जूम करके दिखा रहा हूं, IG, जी आप नीचे लिखेंगे हमेशा। ठीक है, यदि K2 तो बंद है ही, और यदि हम ये मान ले कि VD इज ग्रेटर देन VB, ऐसा होने पर जो बीच वाली शाखा में जो धारा है वो D से B की ओर जाएगी, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी। IG की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि जो धारा है आपकी बार वह बिंदु D से B की ओर प्रवाहित होगी। सिंपल टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तीसरी कंडीशन ये भी हो सकती है, ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है क्या कि K2 तो बंद है, K2 तो क्या है, बंद है, और यह आपका जो यहाँ बिंदु B और D पर जो हम विभवांतर की बात कर रहे थे, यानी इन दोनों का मान यदि हम बराबर बोल दें, इन दोनों का मान हम क्या बोलते हैं, बराबर बोलते हैं, VB इज इक्वल टू VD ऐसा हम बोलते हैं। तो इसका मतलब यह होगा कि विभवांतर नहीं है तो इन B से D के मध्य कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी, यानी कि धारा प्रवाहित नहीं होगी, और धारा प्रवाहित नहीं होगी तो आपका जो G है, जो धारा मापी है, तो धारा मापी में क्या होगा, शून्य विक्षेप की स्थिति आएगी। शून्य विक्षेप का मतलब है विक्षेप बिल्कुल भी नहीं हुआ, आपका जो संकेतक है वो कहां पे रहेगा, जीरो पर ही रहेगा। ठीक है, तो शून्य विक्षेप की स्थिति रहेगी, यानी कि इसको बोलेंगे हम संतुलन की अवस्था। तो संतुलन की अवस्था में क्या होगा, ठीक है, तो संतुलन की अवस्था में क्या होगा कि बिंदु B और A के मध्य जो विभवांतर है वो बराबर होगा बिंदु A और D के मध्य विभवांतर, और इन दोनों के आगे जाने पर भी ये क्या होगी, सेम प्रक्रिया होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर ये तीन कंडीशन अप्लाई करके फिर हम PQRS में एक संबंध स्थापित करेंगे, जिसे हम बोलेंगे वेस्टर्न सेतु की संतुलन की अवस्था का सूत्र बोलेंगे, संबंध बोलेंगे, उसको हम व्युत्पन्न करेंगे। तो पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि पहले तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले तो आप इसकी वेस्टर्न सेतु की हेडिंग डालिए, फिर ये डेफिनेशन लिखिए, फिर इसकी बनावट के बारे में 3-4 लाइनें ये लिख लीजिए, फिर आप ये सुंदर सा डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, सुंदर सा डायग्राम बनाने के पश्चात हम चर्चा करेंगे वेस्टर्न सेतु का सिद्धांत, और सिद्धांत में हम ये 1, 2 और 3 पॉइंट डिस्कशन करेंगे, और डिस्कशन करने के पश्चात हमारे पास में फॉर्मूला आएगा P/Q इज इक्वल टू R/S। ठीक है, इस सूत्र की हम व्युत्पत्ति करेंगे। ठीक है, तो ले लिया होगा अपने स्क्रीनशॉट। तो अब इसके बाद में आपको डायग्राम तक ही लिखना है, ये नहीं लिखने आपको, ये नहीं लिखने, इसको हम सिस्टमेटिक ढंग से लिखेंगे। पहले मैं बीच में कुछ जो भाषा हम यूज करते हैं वो भाषा भी मैं लिख देता हूं। तो देखें अब इसके बारे में, इसका सिद्धांत, वेस्टर्न सेतु का सिद्धांत में क्या है, बैटरी से वेस्टर्न सेतु के बिंदु के ए बिंदु पर आई धारा प्रवाहित करते हैं, तब यह धारा आई किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार 2 भागों में बढ़ जाती है। यानी इस लाइन का मतलब यह है कि इस बैटरी से यदि हम बिंदु ए पर आई धारा प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पर इसके पश्चात किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार धारा है वह 2 भागों में बढ़ जाती है। ये 2 भाग कौन से हैं, I1 और I2। ठीक, I1 और I2। I1 धारा प्रतिरोध P से होकर कुंजी K2 खुली होने के कारण, K2 खुली होने के कारण ये सीधे ये प्रतिरोध Q से गुजर जाती है। I2 धारा सीधी प्रतिरोध Q से गुजर जाती है, और यही प्रक्रिया प्रतिरोध R और S के लिए संपादित होती है। ठीक है,
I1 धारा प्रतिरोध P से गुजरकर कुंजी K2 खुली होने के कारण संपूर्ण धारा I1 Q से गुजर जाती है और यही क्रिया I2 धारा के लिए प्रतिरोध R व S में संपादित होगी। तो अब आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, इसके बाद में वो देख लिया होगा कि केस हैज व्हेन K2 इज क्लोज्ड, तब ये क्या होगा, आपने पहले ही मैंने चर्चा कर ली थी। इस केस के बारे में भी आपने पहले ही चर्चा कर ली थी कि बिंदु D पर विभवांतर ज्यादा होगा B की तुलना में, तो तब धारा क्या होगी, D से B की ओर प्रवाहित होगी। ठीक है, और लास्ट में आपने ये देखा था कि जब विभवांतर B और D पर एक जैसा विभवांतर है, यानी B और D पर विभवांतर सेम है, तब धारामापी में शून्य विक्षेप की अवस्था रहेगी, अर्थात बीच वाले शाखा में धारा का मान क्या रहेगा, शून्य होगा। इसे वेस्टर्न सेतु की संतुलन की अवस्था कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपने ये देख लिया होगा। वेस्टर्न संतुलन की अवस्था में कहने मतलब बीच वाली शाखा में से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, तो इस कंडीशन की अब हम यहाँ तक बात कर रहे हैं। अतः बिंदु B पर विभवांतर बराबर होगा बिंदु D पर विभवांतर। तो इनसे पहले यानी कि इन दोनों यहाँ पर विभवांतर चेक करने के लिए हम इन दोनों बिंदुओं की बात करेंगे। बिंदु D पर विभवांतर चेक करने के लिए हम इन दोनों बिंदुओं की बात करेंगे। तो यहाँ पर विभवांतर कितना है, ओम के नियम से V = IR के अनुसार कितना हो जाएगा, I1P। ठीक है, और यहाँ पर IR का मान कितना, I2R। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, बिंदु VA - VB का मान कितना हो गया यहाँ पर, I1P। ठीक है, इसका मान कितना हो गया, I1P, यानी कि इन दोनों बिंदु के मध्य विभवांतर, और बराबर इन दोनों बिंदु के मध्य विभवांतर, तो इन दोनों के बीच में विभवांतर V का मान कितना है, I2R। तो ये हो गया आपका I2R। इसको आप इक्वेशन डाल दीजिए 1। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, बिंदु B और D से आगे, बिंदु B व D से आगे, तो आगे क्या है, यानी कि VC - VB, यानी कि ये वाला विभवांतर बराबर होगा इस विभवांतर के, यानी कि VC - VD। ठीक है, तो VC - VB का मान कितना है, इसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, I2, प्रतिरोध का मान कितना है, Q। तो ये हो गया I2Q = इसके लिए कितना है, I2S। डायग्राम से देखकर हम लिख देंगे I2S, इसको इक्वेशन डाल दीजिए 2। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, समीकरण 2 में A का भाग देना पड़ेगा। तो लिख दीजिए समीकरण 2 में A का भाग देने पर, तो देने पर क्या हो गया, I1P / I1Q = I2R / I2S, यानी कि इसमें इसका भाग दे दिया। I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा। अरे ऐसे कैसे लिख दिया, यहाँ पर धारा कितनी है, I1 ही है, धारा कितनी है यहाँ पर, I1 है। ठीक है, तब ऐसा लिखने से I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, तो क्या हो गया, P / Q = R / S। ठीक है, ये आपके पास में वेस्टर्न सेतु की संतुलन की अवस्था का एक आवश्यक प्रतिबंध बन गया। ठीक है, वेस्टर्न सेतु की संतुलन की अवस्था बोलते हैं इसको। यदि अज्ञात प्रतिरोध, यदि हम S मान लें, यदि अज्ञात प्रतिरोध S हो तो S = क्या हो गया, P / S = क्या, यानी कि उल्टा कर दीजिए इसको, Q / P × R। ठीक है, दिख रहा होगा, शायद लाइट चली गई इसलिए आपको नहीं दिखे, तो दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, यहाँ तक ही आपको पढ़ना है, यही वेस्टर्न सेतु की संतुलन की अवस्था है। इसके बाद में जो अपना नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम क्या करेंगे, वेस्टर्न सेतु की जो संतुलन की अवस्था है, ये वाला सूत्र हम किरचॉफ के द्वितीय नियम की सहायता से प्राप्त करेंगे। यह जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 2018 में पूछा गया था, इससे आगे वाला क्वेश्चन। ठीक है, उसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, अब इसका दोबारा एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप ये मेरे साथ लगातार पढ़ते हैं और पढ़ते रहें। ठीक है, और हमारे साथ यूं ही बने रहें, और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत सारा थैंक यू।